मेरी पार्टी ये कांग्रेस और भाजपा का विकल्प राष्ट्रीय पार्टी है। जय महाभारत। ये 2008 में निबंधित हुआ। जो ये 11 मूर्ति बहुत सही जगह है। पूरे राजधानी में दिल्ली में ऐसा जगह नहीं है कोई। कांग्रेस परिवार ने भारत को तोड़ दिया, पाकिस्तान बना दिया। यदि वो चाहते तो विभाजन नहीं होती। जनता मालिक है इस देश का। सब सरकार ने कही जो जनता मालिक है, जो अंग्रेज ने नहीं किया आज तक ऐसा जो इस सरकार में हुई है किसानों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दोस्तों, देश के हालात आप सब जो है उनसे वाकिफ हैं। अगर बात की जाए तो क्या देश में राजनीति सही हो रही है? क्या देश की राजनीति सही दिशा में जा रही है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इस बात को लेकर। और इसी के बीच में लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक हैं। और तो अगर बात करें तो जय महाभारत पार्टी जो है 2008 से जो है वो मैदान में है। 2014 में भी जो है वो मैदान में उतरी थी। अब की बार जो है फिर से पूरी तरह से तैयारियां हैं। बात की जाए जय महाभारत पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, तो वो हमारे साथ हैं सज्जन कुमार जी। उनसे बात कर लेते हैं। मैदान में उतरे सज्जन कुमार जी, आज आप यहाँ पे 11 मूर्ति के पास खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं, दूसरी पार्टियां भी अपनी जो है वो उपलब्धियां गिनवा रही हैं। आपकी पार्टी जो है वो क्या अलग करने वाली है? देखिए, मेरी पार्टी ये तय किया है। मेरी पार्टी ये कांग्रेस और भाजपा का विकल्प राष्ट्रीय पार्टी है। जय महाभारत। ये 2008 में निबंधित हुआ। चुनाव आयोग थोड़ा शिथिल हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया, इसलिए हम लोगों का चुनाव चिन्ह भी अभी तक क्लियर नहीं किया। हम लोग जो कहे थे जो सुदर्शन चक्र चाहिए, आज तक नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, वो धार्मिक चीज है। क्या कमल धार्मिक चीज नहीं है? ठीक है, तो हमें आज तक ना मिला कोई सिंबल। केजरीवाल को तुरंत राष्ट्रीय चिन्ह मैंने अलॉट कर दिया गया, सब पार्टी को अलग कर दिया गया। लेकिन जय महाभारत पार्टी को आज तक राष्ट्रीय सिंबल नहीं नहीं किया। ठीक है, तो बिना सिंबल के क्या पार्टी चुनाव में उतरेगी? नहीं, वो होती है। वो सब जगह जिले जिले में अपना सिंबल मिलता है उसे, वो उस पे निर्धारित होकर चुनाव लड़ते हैं। वो पब्लिक की मानसिकता होती है, जो पब्लिक हमें क्या करेगी। ठीक है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में कोई राजनीति नहीं हो रही है, रणनीति हो रही है। ठीक है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं प्रभु अनंत विष्णु देवा जी, ठीक है ना, वो बैकुंठ धाम के राजकुमार हैं। कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, क्योंकि वो एक अलग हैं। वो साउथ के हैं, ज़्यादा हिंदी नहीं समझ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। वो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन आपको इंग्लिश में करेंगे, लेकिन वो उसमें नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो है, वो तो सारी बात है, लेकिन वो अपने आप में ऐसे हैं जो पहले आप सुने होंगे, जो नरसिम्हा राव इस देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री रहा। उस समय नरसिम्हा राव के वो बालक भगवान थे। ठीक है ना। और चंद्रा स्वामी उसके बालक भगवान थे, वो प्रभु थे। वो बच्चे में उनको पैर छूता था ये लोग। ठीक है ना। तो वो बात है, वो अलग चीज है, वो अपना आस्था वाली चीज है। वो जो करें तो चूंकि वैसा ही है, वो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जो जिस जगह पे खड़ा है वो 11 मूर्ति का इसलिए मैं चुना, जो ये 11 मूर्ति बहुत सही जगह है। पूरे राजधानी में दिल्ली में ऐसा जगह नहीं है कोई, क्योंकि 11 महान आत्माओं का यहाँ फोटो चित्र से दर्शाया गया है, इसलिए इसका नाम 11 मूर्ति रखा गया। आगे में जिसे लोगों ने उस समय राष्ट्रपिता का नाम संबोधित किया, उनके माथे पे चटक चलक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो व्यवस्था ऐसी इतनी धूमिल हो गई है, सब रणनीति में लगा हुआ है। कोई जनता से किसी को मतलब नहीं है, केवल चुनाव का रणनीति हो रहा है। विगत 13 वर्षों से मैं हूँ दिल्ली में, मैं 40 वर्ष। रणनीति भी तो जरूरी है चुनाव के लिए। अगर बात की जाए तो राजनीति के साथ अगर रणनीति नहीं होगी सही, तो राजनीति कैसे हो? देखिए, राजनीति के साथ रणनीति है, लेकिन जनता के साथ छल करके वैसे रणनीति से यदि राजनीति करेंगे तो जनता छलती रहेगी। जब जिस तरह आज तक आज़ादी के बाद, मुझे याद है 47 में विभाजन हुआ था इस देश का।
कांग्रेस परिवार कह रही है जो मैं आज़ादी का जो है ना ये सिगड़ा बांध रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस परिवार ने भारत को तोड़ दिया, पाकिस्तान बना दिया, अपने परिवार का है, वो नहीं कोई जानता है। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और गांधी जी यहाँ प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू जी को 2 प्रधानमंत्री बना दिया। हमारे बिहार स्टेट बड़ा भी वो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान बन गया। क्या हुआ घाटा? घाटा पूरे दुनिया को हो रहा है। जो भारत ऐसा सुखी संपन्न देश था, जो पूरे दुनिया पे भारत का राज चलता था, इसका कहने का मतलब जो है बहुत बड़ा है। भारत ऐसा जननी है, ऐसा धरती है भारत में, जो सब पूरे दुनिया को चला रहा था भारत, और पूरे दुनिया को भारत तो चला रहा था, और वो चल रहा था हमारे बिहार से। लेकिन बिहार की बौद्धिकता तो बहुत बाद में बोलेंगे, इस पर बहुत सारी चीज़ की चर्चा करनी है। तो जनता जो है ना कैसे विश्वास करेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ठीक है अपना कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सारा चीज़। एक गुजरात के लोग ही आए थे जो राष्ट्रपिता बने थे, गांधी जी हैं सामने में। यदि वो चाहते तो विभाजन नहीं होती, विभाजन हो गया। और गुजरात का क्या इतिहास रहा है, मुगल को भी गुजराती लाया, अंग्रेज को भी गुजराती लाया, सब लाया, सब ने देखा, वो इतिहास है। मैं कोई ये बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जनता बार बार छलनी हो जाए। 10 साल हो गए, अब ठीक है, बहुत अच्छा किए हैं, कांग्रेस से बहुत अच्छा हुआ है काम, लेकिन जनता छलनी हो रहा है। इसलिए छलनी हो रहा है जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आखिर जनता का न्याय, जनता जो न्याय का कटोरा मांगे हुए, मतलब जन अदालत से लेके और डिस्ट्रिक्ट अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक 5,000 चुनाव में जो है ना, चकबंदी से लेके जिला पदाधिकारी तक सब मामले जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है। 10 करोड़ से ज़्यादा मामले, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? जनता को कुछ देगा अधिकार तब ना। एक सूचना का अधिकार दिया तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जनता, जब तक जनता मालिक है इस देश का, सब सरकार ने कही जो जनता मालिक है, लेकिन कैसे मालिक है? आप किसी घर में यदि मालिक होते हैं तो उसका निगरानी करते हैं, ठीक है। जनता का कुछ है यहाँ, केवल आरटीआई दे दिया। वो झुंझुना ये फ्रॉड जो है ना, ये फर्जीवाल जो अभी मुख्यमंत्री जेल में है, इसे मैं 2006 में ही पटना में बंद कर दिया था 3 घंटा, याद कीजिए, ठीक है ना, पता कर लीजिएगा यदि कोई झूठा बात कहता हूँ तो। मैं तो 40 साल से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारा चीज़ खेल हो रहा है। मैं इस बार तय किया है, जय महाभारत पहली पार्टी है जो पहले से ही तय है। 2008 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2014 में पार्टिसिपेट किया, मैं कोसी क्षेत्र मधेपुरा से लड़ा, मैंने तय किया था। जो कोशी में देखिए आप लड़े, आप बात कर रहे हैं सज्जन जी, वहां पे आपका भी खाता नहीं खुला, वहां पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, तो क्या कहना चाहेंगे कि अब 2024 में, क्योंकि पूरे 10 साल बाद जो है वो फिर से एक बार जो मैदान में आप जो है उतरने की तैयारी कर रहे हैं जय महाभारत पार्टी के उसके ऊपर, दम के ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसी रणनीतियां होंगी जो दूसरी पार्टियों से आपको अलग करती हैं, जय महाभारत पार्टी को अलग करती हैं, तभी तो जनता वोट देगी ना। ठीक है, मैं ये कोट करना चाह रहा हूँ, जो कोसी जहाँ मधेपुरा से लड़ा था वहाँ शरद यादव भी लड़ा, वो सारा चीज हुआ। उसको कह दिया था जो लोकसभा घुसने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दिया। हमारे क्षेत्र के ही लोग जीते वहाँ से, ठीक है, मेरा खाता नहीं खुला, लेकिन मैं कोसी में किसी ऐसे आदमी का खाता नहीं खुलने दिया जो कि केवल झूठ का पादरी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो मैं तय कर लिया था, नहीं खुलने दिया। 7 सीट दिल्ली में भी है, 7 सीट कोसी में भी है, तय कर लीजिए, देख लीजिए, हाथ में मोबाइल है, यदि खुला हो तब कह दीजिए हमको, ठीक है। वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं कभी कोई पुरस्कार नहीं ले सकता। यदि किसी को होगा ये भावना, ये कर रहा है, मैं कभी नहीं बन सकता, मैं किसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता किसी का, ठीक है ना। वो करेगा, हमारा समाज करेगा। मेरा फार्मूला ये है, जो जनता को सीधे मैं निगरानी का अधिकार दे रहा हूं, ठीक है ना। जनता के पास सारा निगरानी रहेगा,
प्रशासन को भी देखेगा, न्याय को भी देखेगा, पुलिस को भी देखेगा जो क्या कर रहा है। आखिर मालिक है ना वो, उसका निगरानी जरूरी है। आज तक मिला क्या जनता को भारत में निगरानी? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ये सारी छूट जो है वो जनता को दे? जनता को नहीं देगी। एक लोकसभा सदस्य बनाता है कोई पार्टी, अभी तक आज तक बनते हुआ आया है। हमारा पार्टी ये तय किया है जो एक लोकसभा से 5 उम्मीदवार होंगे, ठीक है, एक वोट से आएंगे और 4 जो है नामित होगा। वो नामित इसलिए रहेगा जो उसके पीठ पे 4 आदमी रहेगा, पंचमुखी सदासुखी, ठीक है ना, वो काम होगा और वो सारा छूट रहेगा उसमें। मैं दिखाऊंगा आपको जो 5 बरस के बाद, और मैं ऐसा ये करूंगा, मैं कहता नहीं हूं ज्यादा, इसलिए जो लोकसभा का जो पहला प्रस्ताव है वह मैं तुरंत करने जा रहा हूं सरकार बनते ही 2024 में। कौन है प्रस्ताव? तो पूरे नदी के समूह को एकजुट में जोड़ के उसके पानी से बिजली उत्पादन करना, और बाढ़ का जो ये अमूमन समस्या हो जाती है, अरबों खरबों क्षति हर एक साल होता है, वह क्षति से बचे। और जनता का, कृषि का जो किसान का है, जिस किसान के उत्पादन से हमारी सरकार में 75% अर्थव्यवस्था चल रही है, उस किसान का हालत ऐसा दयनीय है जो अंग्रेज ने नहीं किया आज तक ऐसा, जो इस सरकार में हुई है किसानों के साथ। तो ये तय कर लीजिए जो अब ये हाल नहीं रहेगा। जय महाभारत पार्टी खुले तौर पे ये कह रही है जो ऐसा नहीं होगा, जनता को न्याय मिलेगा, जनता को शासन मिलेगा, जनता को जनता का शासन मिलेगा। ये सारा निगरानी सीबीआई को भी वही निगरानी करेगा, ईडी का भी वही निगरानी करेगा, सारे समूहों का निगरानी, चूंकि वो मालिक है, उसके पैसे से सरकार चलती है, उसका निगरानी जरूरी है, ये होके रहेगा। अब इसे कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद मैं ये नदियों वाला कई फार्मूले हैं, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ। असली जो पहले मुद्दा है, जनता को जो आज तक न्याय नहीं मिला, उसको मैं न्याय देने के लिए कटघरा में अब खड़ा नहीं होने देंगे। उसके साथ हम जुड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। हमारे देश में 65% युवा बौख रहे हैं, क्या परीक्षा देता है। मैं जिस जिला से हूँ वो भारत का सबसे इंटेलेक्चुअल जिला है सहरसा। मेरा गांव है बाड़ा, ठीक है ना, मेरा पंचायत बाड़ा है, बाड़ा लालगंज, ठीक है, मेरा जिला सहरसा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं मिथिलांचल से हूँ, मिथिला के मतलब गर्भ पे हूँ मैं। सीता जनक नगरी, राम मंदिर बन गया ना, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कहता है सिया राम सिया राम। उसको तो कोई देखा नहीं गया। यहाँ राजनीति हो रहा है, ठीक है, राजनीति करिए। राम मंदिर पे कितना क्या 1500 करोड़ पहले खप गया, अब कितना खपा पता नहीं। बहुत हिसाब देना पड़ेगा इनको, तभी चुनाव मैदान में आएंगे। 10 बरस का हिसाब देना पड़ेगा। कोरोना में जितना ऐड आया वो हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद जनता के सामने इनको जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे युवा तैयार हो रहे हैं और तय करेगी इस बार की रणनीति और राजनीति, जो ये खेल अब चलने नहीं देगा सज्जन कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सज्जन कुमार जी ने ये आगाज कर दिया है कि अब की बार जो है वो लोकसभा चुनाव में कुछ अलग होके रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।